क्या आप भी हर बार ट्रैफिक चालान से परेशान रहते हैं? क्या आप भी जानते हैं चालान से कैसे बचा जा सकता है आसानी से? क्या आप जानते हैं कि भारत में लाखों चालान करते हैं हर रोज़, लेकिन कुछ खास टिप्स होती हैं जिससे आप चालान से बच सकते हैं। ट्रैफिक चालान से अक्सर हमें ये चिंता होती है, लेकिन आज मैं आपको 7 टिप्स ऐसे बताऊंगी जिससे आप चालान से बच सकते हैं आसानी से। और ये टिप्स आपकी पूरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हम ट्रैफिक चालान से कैसे बच सकते हैं, तो लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहना। और मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपका गलती से चालान कट जाता है किसी चीज़ के लिए, गलती से अगर आपका चालान कट जाता है तो आप अपना चालान कैसे रद्द करवा सकते हैं और क्या क्या टिप्स होते हैं ऐसे जिससे आप चालान से बच सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर पुलिस ने आपका चालान काट दिया है तो सबसे पहले शांत और सहयोगी बने रहें। चालान मिलने के बाद आप निम्न कदम उठा सकते हैं, जैसे चालान की रसीद ज़रूर लें और उसमें दिए गए उल्लंघन की जानकारी अच्छे से समझें। चालान सही न लगने पर ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए सरकार की ई चालान वेबसाइट पोर्टल पर जाकर चालान संख्या और वाहन संख्या दर्ज करें और शिकायत कर सकते हैं। अगर चालान गलत है तो आप संबंधित ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जाकर या हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के बाद भी अगर समस्या नहीं सुलझती है तो आप कोर्ट में जाकर आप अपना आवेदन चालान रद्द करवाने का प्रयास कर सकते हैं। पुलिस ने अगर चालान गलत काटा है तो उसके खिलाफ प्रमाण पत्र जैसे कैमरे की गलती, लोकेशन प्रूफ या आदि सबूत आप तैयार रख सकते हैं। पुलिस द्वारा चालान काटे जाने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि शांति से नियमों का पालन करते हुए अपनी बात उचित मंचों पर रखना चाहिए। भागने या विवाद करने से समस्या बढ़ सकती है। सभी प्रक्रिया अपनाकर चालान की राशि कम या चालान रद्द कराया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में सभी जरूरी दस्तावेज आपको रखनी जरूरी है। चालान नंबर साथ रखें और समय पर शिकायत का पालन करें। अगर आपकी शिकायत सही पाई जाती है तो चालान अपने आप रद्द कर दिया जाता है। ऑफलाइन तरीके से शिकायत दर्ज करें। अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया में परेशानी हो रही है तो आप ऑफलाइन भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस स्टेशन पर जाएं, अपने नज़दीकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में चालान की कॉपी, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, पहचान पत्र लेकर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें अपने राज्य की ट्रैफिक पुलिस के पास। जैसे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें और चालान की जानकारी दें। ईमेल से शिकायत करें। अगर आप दिल्ली में हैं तो अपनी शिकायत info@delhi-traffic-police.nic.in पर ईमेल कर सकते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन नंबर है 1095 टोल फ्री 1011 95 84 44 44 कंट्रोल रूम। अपने राज्य के हिसाब से अलग अलग टाइप के हेल्पलाइन नंबर हो सकते हैं। आप अपने राज्य की ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। बहुत बार चालान गलती से कट जाता है। अगर आपका भी चालान गलती से कट गया है तो आपको एक भी रुपया जुर्माने के रूप में भरने की जरूरत नहीं होती है। कई बार सीसीटीवी कैमरों की गलती या ट्रैफिक पुलिस की चूक या वाहन नंबर की गड़बड़ी के कारण गलत चालान जारी हो सकता है। ऐसे में आप इसकी शिकायत कर सकते हैं और ट्रैफिक चालान को चुनौती देकर आपका चालान रद्द करवा सकते हैं। आइए पूरी प्रक्रिया जानते हैं। गलत चालान की शिकायत करने के तरीके। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। सबसे आसान तरीका, अगर आपका चालान गलती से कटा है तो आप इसे ऑनलाइन भी चुनौती दे सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिकता वेबसाइट पर जाएं और वहां पर डिस्प्यूट चालान के विकल्प चुनें। आपका चालान नंबर, गाड़ी नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें। गलत चालान से जुड़े सबूत जैसे आपकी लोकेशन, गाड़ी की फ़ोटो, ट्रैफिक कैमरे की गलती आदि अपलोड करें। प्रॉपर तरीके से ये डॉक्यूमेंट सबमिट करें और जवाब का इंतज़ार करें। क्या आपका भी चालान कट गया है गलत? अगर हाँ तो इन 3 नियमों का पालन करके आप अपना चालान रद्द करवा सकते हैं और बिना किसी जुर्माने के। कभी कभी क्या होता है कि हमारे सीसीटीवी जो कैमरे होते हैं उनकी गलती से
या फिर जो पुलिस ट्रैफिक होते हैं उनकी किसी चूक से, या हमारे नंबर के गाड़ी के जो नंबर होते हैं उनके आगे पीछे मिस्टेक होने से चालान कभी कभी गलत कट जाता है। तो अगर आप उसको रद्द करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ नियम होते हैं, उनका पालन करना पड़ता है, जिससे आप अपना चालान आसानी से रद्द करवा सकते हैं। अगर आप कई बार क्या होता है कि अगर आपने चालान भर दिया है या चालान आपका कट गया है तो आप उसी टाइम भरते नहीं हैं, तो आपका चालान कोर्ट तक चला जाता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है और कैसे आप उस चालान को भर सकते हैं, तो मैं स्टेप टू स्टेप्स पूरी इन्फॉर्मेशन आपको चालान की दूंगी। अगर आप अपने ऑनलाइन चालान का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट पे टिकट स्टेटस या टैक्स स्टेटस वाले विकल्प को क्लिक करें। अपना ई चालान नंबर या शिकायत नंबर और जो कैचअप कोड होता है उसको भरें। चेक स्टेटस बटन पर क्लिक करें। अगर आपको आपकी शिकायत का वर्तमान स्टेटस दिखाई देगा, जैसे कि एक्सेप्ट, रिजेक्ट या अंडर रिव्यू, इन तीनों में से आपको कुछ भी वहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देता है, वही आपका स्टेटस होता है। यदि आपका कटा गया ट्रैफिक चालान जो आपने अपील की है वो अगर रिजेक्ट हो चुकी है तो आप इस संबंधित ट्रैफिक विभाग या आरटीओ को ईमेल करके या फिर फ़ोन पर पूरी अपनी बात दोबारा रख सकते हैं। इस बार अपनी बात को मजबूत सबूतों के साथ प्रस्तुत करें, जैसे वीडियो, फोटो, लोकेशन आदि सहित। दूसरा ऑप्शन है अपील टू हायर अथॉरिटी। आप अपने राज्य के ट्रैफिक कमिश्नर या आयुक्त उच्च अधिकारी के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं। कुछ मामलों में आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत भी जानकारी लेकर अपनी दलील मजबूत बना सकते हैं। लीगल एक्शन, अगर फिर भी शिकायत स्वीकार नहीं होती है तो आप स्थानीय ट्रैफिक या सिविल कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अपनी दलील व सबूतों के आधार पर न्यायालय से चालान रद्द करवाने का प्रयास करें। इस प्रक्रिया में एक वकील की सलाह लेना लाभदायक रहता है। ये है ऑनलाइन चालान रद्द करवाने का तरीका। अगर आप ऑनलाइन चालान रद्द न करवा के आप अगर ऑफलाइन जाना चाहते हैं तो ऑफलाइन चालान रद्द करवाने का तरीका ये है कि आप अपने कोर्ट में जाएं और वहाँ पे चालान एप्लीकेशन देनी होगी। आपको चालान एप्लीकेशन आपको लिखनी होगी, जिसमें जो मैंने आपको डिटेल बताई है वो सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन में भरनी होगी और आपको कोर्ट में जमा करवानी है। तो फिर आपको कोर्ट एक डेट देगा, उसी डेट पे आपको दोबारा कोर्ट में जाना होगा और वहाँ पे आपकी डेट पड़ेगी और आपको सारी चीज़ें पूछी जाएगी कि आप वहाँ पे क्या कर रहे थे और लोकेशन क्या थी, डेट क्या थी और आपकी चालान संख्या क्या थी और किस कारण से आपको लगता है कि आपका चालान गलत काटा गया है। तो आपको अपनी दलीलें पेश करनी होगी कि ये चीज़ मुझे लग रही है और उसकी जांच करवाई जाए। अगर आप अपनी दलीलों में पास हो जाते हो, आपकी दलीलें सही लगती हैं, तो आपका जुर्माना रद्द हो जाता है और आपका चालान रद्द हो जाता है और आपका एक भी पैसा नहीं लगता है और आपका चालान रद्द हो जाएगा। अगर आप खुद से ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो आप एक वकील भी हायर कर सकते हैं अपना चालान का केस लड़ने के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं कि अगर आपका गलत चालान कट गया है तो आप कैसे आप उसको रद्द करवा सकते हैं। आज हम जानेंगे कि हम ट्रैफिक चालान से कैसे बच सकते हैं। आप अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट जैसे लाइसेंस, पोल्यूशन और इंश्योरेंस जैसे सर्टिफिकेट अपने पास रखें हमेशा, जहाँ पे ज़रूरत पड़ने पर आप आसानी से दिखा सकें। इससे आप चालान कटने से आसानी से बच सकते हैं। अगर रेड लाइट आई हुई हो तो आप रेड लाइट क्रॉस न करें, जब तक ग्रीन लाइट न हो जाए तब तक आपको वेट करना है। इससे आप चालान से आसानी से बच सकते हैं। अगर कहीं भी नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है तो आप कहीं भी गाड़ी पार्क ना करें, इससे आपका चालान कट सकता है। अगर आप गाड़ी चलाते हुए फ़ोन पे बात करते हैं तो इससे आपका चालान कट सकता है। तो गाड़ी चलाते टाइम आप फ़ोन पे बातें न करें। अगर आप शराब पी के गाड़ी चलाते हैं तो आपका इससे चालान कट सकता है। तो किसी प्रकार का नशा करके आप गाड़ी न चलाएं। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं और अगर आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाएं, वरना आपका चालान
कट सकता है। बहुत बार क्या होता है कि हमारी कोई गलती नहीं होती है, फिर भी हमारे मोबाइल में मैसेज आता है चालान कटने का। तो ये मैसेज देख के आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको लीगल तरीके से कार्यवाही करनी है। जैसे ऑनलाइन वेबसाइट होती है, उस पर आपको अपना जीपीएस डेटा और अपना चालान संख्या और अपनी लोकेशन सब कुछ आपको वहाँ पे दर्ज करना है, और 60 दिनों के अंदर ही ये अपील की जाती है। अगर आपका चालान गलत साबित होता है तो आपका जुर्माना माफ़ कर दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है, घबराना है। इसके लिए आप अपने लीगल तरीके से आवाज़ उठा सकते हैं और कानूनी तरीके से जाके अपना गलती से कटा हुआ चालान माफ़ करवा सकते हैं आसानी से। तो मैंने आपको इस वीडियो में चालान के लिए बहुत सारी बातें बताई है कि चालान कटता है गलती से तब क्या करते हैं, चालान ना कटे इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी बातें बताई है इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। सत्यमेव जयते।